अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल जान निसार की गुज़िश्ता किस्म में हमने देखा कि फ़िज़ा सरफराज की असलियत जानने के बाद अपने वालिदैन के साथ सरफराज के घर पहुंच जाती है और इसके घर वालों को सरफराज की तमाम सच्चाई बता देती है। लेकिन सरफराज बड़ी ढिठाई के साथ दुआ और फ़िज़ा पर बदकिरदार होने का इल्ज़ाम लगाता है और उसी वक्त वहाँ पर नौशेरवान भी पहुँच जाता है और सरफराज पर बंदूक तान लेता है और उसके वालिदैन से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे बेटे के ख़िलाफ़ तमाम सबूत मौजूद हैं। अगर आइंदा इसने दुआ या इसके घर वालों की तरफ मेली निगाह से भी देखा तो तुम लोगों को उसकी लाश ढूंढनी पड़ेगी। इसके बाद फ़िज़ा के वालिदैन फ़िज़ा को लेकर चले जाते हैं। सरफराज के वालिद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और अब दुआ बहुत ज़्यादा परेशान है कि इसकी वजह से इसकी बहन का घर बर्बाद हो गया। वो अपने आप को फ़िज़ा की कसूरवार और गुनाहगार समझ रही है और वो नौशेरवां से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि सरफराज तड़प तड़प कर मर जाए। दूसरी तरफ कशमाला की बेटी की तबीयत ख़राब होती है तो अम्मा साईं उसे नौशेरवां के पास कराची जाने का मशवरा देती हैं और कशमाला अपनी बेटी को लेकर नौशेरवां के पास आ जाती है। और दोस्तों ड्रामा सीरियल जान निसार की आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि नौशेरवां गुड़िया को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देगा और कशमाला से कहेगा कि अब आप घर जाएं, मैं यहाँ पर हूँ, आप फिक्र न करें। लेकिन कशमाला नौशेरवां से कहेगी कि आप तो हैं लेकिन मुझे इसकी फ़िक्र रहेगी क्योंकि मैं इसकी माँ हूँ। माँ होना क्या होता है ये तो वही औरत जान सकती है जो कभी माँ बनी हो। और वो अपनी बातों ही बातों में दुआ को अब तक बे औलाद होने का ताना दे देगी। दोस्तों इस ड्रामे में हम मज़ीद देखेंगे कि सरफराज की वालिद की तबीयत जब ज़रा संभलेगी तो वो फ़िज़ा के घर वालों से माफ़ी मांगने उसके घर आएंगे और फ़िज़ा के वालिद से कहेंगे कि आप इस मुजरिम को जो भी सज़ा देना चाहें वो दें, मैं कभी इसकी हिमायत में खड़ा नहीं होऊंगा। तो फ़िज़ा के वालिद कहेंगे कि इसका फ़ैसला तो फ़िज़ा करेगी, अगर ये चाहती है कि सरफराज को सज़ा दिलवाई जाए तो मैं सज़ा भी दिलवाऊंगा। और सरफराज और कशमाला तो किसी तरह भी सुधरने वाले नहीं हैं। अब भी कशमाला सरफराज से मिलेगी और उससे कहेगी कि मैं दुआ को रास्ते से हटाना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि ये काम तुम आसानी से कर सकते हो। सरफराज को इसकी बातों से हैरत होगी और वो कशमाला से पूछेगा कि तुम हो कौन और दुआ को कैसे जानती हो। तो कशमाला उसे बताएगी कि मैं नौशेरवां की पहली बीवी हूँ। और इस ड्रामे की आने वाली किस्त में हमें मज़ीद दिखाया जाएगा कि सरफराज अपनी तमाम तर ढिठाई के साथ दोबारा नौशेरवां के ऑफिस पहुंच जाएगा, जहां जाकर वो दुआ के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा जिस पर जाफ़र को गुस्सा आ जाएगा। तो सरफराज जाफ़र को इस तरह भड़कते हुए देखकर कहेगा कि वाह वाह क्या बात है, यहाँ तो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार मौजूद हैं। और फिर नौशेरवां से कहेगा कि तुम अब आए हो उसकी ज़िंदगी में और अपने पैसे से तुमने उसे मुतासिर कर लिया, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मेरा नाम उसकी ज़ुबान पर रहता था। नौशेरवां सरफराज से कहेगा कि जब दुआ ने तुमसे मोहब्बत की थी इस वक्त वो तुम्हारी असलियत से वाकिफ़ नहीं थी। तो सरफराज बहुत ही बेगैरती से कहेगा कि इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, सच तो यह है कि वो पहले मेरे ही हिस्से में आई है। और इस घटिया इंसान की बात सुनकर नौशेरवां के तन बदन में आग लग जाएगी और वो एक बार फिर अपनी गन निकालकर सरफराज पर तान लेगा और आज तो वो सरफराज की जान ले ही लेगा और आज सरफराज का खेल ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों इस ड्रामे के बारे में अपनी राय का इजहार करके वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।